नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। दोस्तों, आज हम रिवाइंड कर रहे हैं 24 स्लॉट एक फ़ैन की मोटर को, फ्राटा फ़ैन की मोटर को 2880 आरपीएम में। जी हाँ दोस्तों, 2880 आरपीएम में फ्राटा फ़ैन हम रिवाइंड कर रहे हैं, चैन वाइंडिंग हम कर रहे हैं फ्राटा फ़ैन की। तो हमारे पास टोटल 6 कोयलों के 4 सेट हैं। जी हाँ दोस्तों, 6 कोयलों के 4 सेट। अब देखिए मोटर का जो स्टेटर साइज़ है वो देखिए यहाँ से नापते हैं तो वो लगभग आधा इंच है, आधा इंच से थोड़ा सा ज़्यादा है। और इनर डायर मोटर का 2.5 इंच है। 24 स्लॉट की मोटर है फ्राटा फ़ैन की। तो आज हम इसकी चैन वाइंडिंग करेंगे। तो पहला सेट हमने ले लिया है, एक सेट में 6 कोयले, टोटल सेट 4 हैं। ठीक है, अब देखिए पहली कॉइल आपको लेनी है इस तरह से, और 1 से 8 में आपको डाल देनी है, यानी कि बीच में 6 स्लॉट खाली छोड़ के कॉइल को इंस्टॉल करना है। जी हाँ दोस्तों, और पेपर लगा दीजिए। यहाँ पे आप 10 नंबर पेपर का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और जो इनर तार है वो आप एक साइड ही रखें। ठीक है, कॉइल का जो घुमाव है वो लेफ़्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ है, और ये घुमाव आपको इसी तरह रखना है जब तक कि पूरी वाइंडिंग ना हो। अगर आपने कॉइल का घुमाव चेंज कर दिया, कॉइल को उल्टा डाल दिया, तो आपकी मोटर जल जाएगी। तो 6 स्लॉट हमने इसके बीच में छोड़ दिए हैं और 1 से 8 में कॉइल को इंस्टॉल किया है। तो इस सेट की पहली कॉइल है। अब आगे बढ़ते हैं। मोटर को थोड़ा सा, मोटर का जो स्टेटर है उसको थोड़ा सा घुमा लेते हैं। अब दूसरे नंबर की कॉइल हमको डालनी है। तो मैंने अभी घुमाव की बात की, ठीक है, इसी तरफ चलना चाहिए घुमाव, यह बहुत ज़रूरी है। इनर तार जो है लेफ़्ट हैंड की तरफ निकला हुआ है और राइट की तरफ चल रहा है, और फिर राइट की तरफ जाके फिर लास्ट में अगली कॉइल में मिल जाता है लेफ़्ट हैंड की तरफ ही निकल कर। तो घुमाव को आपको इसी तरह रखना है पूरी वाइंडिंग में। अब आगे बढ़ते हैं। तो जिस स्लॉट में हमने पहले कॉइल का सिरा डाला था इनर तार वाला, उससे ऊपर के स्लॉट में हमको अगली कॉइल का सिरा डाल देना है। जी हाँ दोस्तों, और वही पिच बनानी है, 6 स्लॉट बीच में छोड़ने हैं। ठीक है, और कॉइल को इंस्टॉल करना है। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है पिच की। जी हाँ दोस्तों, पिच है 1 से 8, तो 6 स्लॉट छोड़ के ही आपको कॉइल डालनी है। देखिए हमारी 2 कॉइल इंस्टॉल हो चुकी हैं। बहुत ही सिंपल है। पहली हमने यहाँ से स्टार्ट किया 1 से 8, फिर दूसरी 1 से 8। ठीक है, तो 1 से 8 पिच रहेगी मोटर की,
और कॉइल की लेंथ की बात करें तो वो स्टेटर साइज के हिसाब से बनती है। अगर आपका आधा इंच तक का स्टार्टर है, मोटर स्टार्टर, तो आप कॉइल लगभग 9 इंच रखिए, ठीक है। अगर उससे ज़्यादा है तो आप 9.5 भी कर सकते हैं। कॉइल की जो गोलाई है, जो वो है लेंथ है, ठीक है, उसको। अब तीसरी कॉइल भी इसी तरह डालना है, 6 स्लॉट बीच में छोड़कर। जी हाँ, और फिर पेपर लगाते जाना है तुरंत, और अच्छे से इसको थोड़ा सेट कर लीजिए सफाई से। तीन कॉइल हमारी इंस्टॉल हो गई है। अब बात करते हैं इसके डेटा की। तो डेटा मैंने बताया कि 9 इंच की कॉइल है यहाँ पे, वो अपने स्टेटर से आप देख लीजिए, आधा इंच का स्टेटर है तो 9 इंच की कॉइल है। अगर साइज़ इसका और कम होता तो और ज़्यादा, वैसे इससे कम साइज आता नहीं है, लेकिन आपका मोटर का स्टेटर अगर इससे भी कम पत्ती का है, कम है साइज, तो और कॉइल साइज आप घटा सकते हैं। अगर कॉइल स्टेटर मोटा है, आधा इंच से ज़्यादा है, 1 इंच तक है, तो आप कॉइल साइज बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 9 इंच लंबी कॉइल है, गोलाई जो है 9 इंच की एक कॉइल की, और 2880 आरपीएम में मोटर को हम रिवाइंड कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये फ्राटा फ़ैन की रिवाइंडिंग है। जल्द ही हम चैन वाइंडिंग पे, कूलर की मोटर की चैन वाइंडिंग पे वीडियो अपलोड करेंगे। जी हाँ, वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिए। कूलर मोटर 1440 आरपीएम पे हम वीडियो बनाएंगे। तो हमको इसी तरह से सेम प्रोसेस रखना है, सेम तरीके से आगे बढ़ना है। एक कॉइल लिया आगे बढ़े, एक कॉइल लिया आगे बढ़े, पिच 1 से 8 रखना है सभी का सेम। दोस्तों गेज की बात करें तो गेज आपका अगर एल्युमिनियम हो या कॉपर हो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, सेम डेटा आपको लगाना है, ठीक है। आप 32 नंबर से रिवाइंड कर सकते हैं, आप 30 नंबर से रिवाइंड कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 30 से लेकर 32 तक आप रिवाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मेरे पास जो गेज है वो 30 नंबर है। जी हाँ, और टर्न मैंने दिए हैं 115 प्रति कॉइल। जी हाँ, अगर आपके पास 32 नंबर से आप इसे रिवाइंड करना चाहते हैं तो आप 125 टर्न दे सकते हैं। तीस, 31, 32 तीनों तारों में आप इसको रिवाइंड कर सकते हैं। दोस्तों प्रोसेस वही रखना है। अब देखिए हमारा पूरा एक सेट पूरा कंप्लीट डल गया है, और देखिए एक खाली स्लॉट बीच में बचा है। अब इसको थोड़ा सेट कर लीजिए, और मोटर के अंदर 2 तार यहाँ पे निकलते हैं वाइंडिंग के अंदर, पहले सेट के। एक इनर तार है जो नीचे की तरफ है, एक आउटर तार है जो कि ऊपर की तरफ है, और दोनों तार पास पास निकलेंगे। जी हाँ, अब अगला सेट हमको ले लेना है और इनके तारों को क्लोज कर देना है ताकि ये उलझे नहीं। जी हाँ,
अब फिर से आगे बढ़ते हैं उसी तरह से। अब ये जो खाली स्लॉट है, देखिए खाली स्लॉट है, इसके अंदर कॉइल हमको डालना है। तो आप खाली पे मत जाइए, आप ऊपर ही आगे ही बढ़ते रहिए। जैसा कि कॉइल आप डाल रहे हैं शुरू से, तो ऐसे ही आप कॉइल डालते रहिए। आप पीछे की तरफ मत देखिए, बस बीच के स्लॉट आप आगे कॉइल का सिरा डालिए, आगे बढ़िए और बीच के 6 स्लॉट गिनकर आप 1 से 8 में कॉइल को डालते जाइए। जी हाँ दोस्तों, अब देखिए हमको कॉइल का सिरा ये इन्हीं कॉइलों पर डालना है। एक बार तो इस खाली में डाल देना है, इसके बीच में 6 स्लॉट छूट जाते हैं। 1 से 8 पिच बन गया है। जो सभी सिरे हैं वो डबल डलेंगे दोस्तों। शुरू में सिंगल डले हैं, अब इनके ऊपर डलेंगे। ठीक है, तो हमारे पास टोटल 6 6 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24, टोटल 24 कॉइल हमारी हैं। और 24 कॉइल के 24 स्लॉट की मोटर है। ठीक है, और 24 ही हमारी यहाँ पे कॉइल है। तो अब देखिए, एक कॉइल डालने के बाद सेकंड डालना है उसी तरह से। तो हमारे पास जो गेज है 30 नंबर है। टर्न 115 है। कॉइल लेंथ 9 इंच है। स्टेटर साइज आधा इंच है, आधा इंच से थोड़ा ज़्यादा। वही 1 से 8, बीच में आपको 6 स्लॉट छोड़ने हैं। गिन लीजिए, यहाँ से 6 स्लॉट छूटने चाहिए और फिर कॉइल आपकी इंस्टॉल होनी चाहिए। जी हाँ, और कागज़ को जो पहले कॉइल हमारी डल चुकी है उसको दबा लीजिए नीचे, और फिर ऊपर कॉइल का सिरा डालना है। दोस्तों ये वाइंडिंग 2880 आरपीएम में है। जल्द ही 1440 आरपीएम पे भी हम वीडियो अपलोड करेंगे कूलर मोटर पर। ये फ्राटा फैन की मोटर है। जी हाँ, इस पर हम 2 ब्लेड चला सकते हैं। इस वाइंडिंग पे 2 ब्लेड या 3 ब्लेड हम चला सकते हैं। ब्लेड 2 प्रकार की होती है। अट्ठाईस सौ अस्सी में भी 2 प्रकार की होती है और 1440 में भी। तो हम 2880 वाली ब्लेड यहाँ पे चला सकते हैं। 1440 की हम नहीं चला सकते। अगर 1440 की ब्लेड हम लगाएंगे, ठीक है, पहली बात तो वो फिट नहीं होगी। अगर फिट हमने कर भी दी तो हमारा मोटर है वो जलने के चांसेस रहेंगे, स्पीड नहीं देगा। क्योंकि 2880 की जो वाइंडिंग होती है उसमें मोटर हाई स्पीड पे चलता है, लेकिन ताकत इतनी नहीं दे पाता कि वो बड़ी पंखड़ी को, बड़ी ब्लेड को उठा सके और उसको चला सके। अगर हम ऐसा करते हैं, बड़ी ब्लेड मोटर पे लगाते हैं, तो मोटर 2880 पूरे नहीं ले पाती राउंड और मोटर जल जाती है। जो तो 1440 में वाइंडिंग होती है मोटर, उसके चक्कर काफ़ी कम होते हैं, 1440 होते हैं, और मोटर ताकत बहुत ज़्यादा देती है। तो आगे बढ़ते रहिए, पीछे नहीं देखना है, कंफ्यूज नहीं होना है,
देखने में आपको वाइंडिंग बहुत ही मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन बहुत ही आसान है। बस आपको कॉइल लेना है, कॉइल का जो घुमाव है वो लेफ़्ट हैंड से राइट की तरफ रखना है और कॉइल को डालना है ऊपर की तरफ पहले सिरे को खाली स्लॉट में, और खाली स्लॉट में डालने के बाद बीच में 6 स्लॉट गिनने हैं, गिनकर 6 स्लॉट को छोड़ देना है और फिर जो 6 के बाद जो 7वां स्लॉट आता है उसमें कॉइल को डाल देना है जी, 1 से 8 पिच में। बहुत सिंपल है। एल्युमिनियम कॉपर दोनों में वाइंडिंग कर सकते हैं सेम डेटा के साथ। दोस्तों जो फराटा फ़ैन होता है हमारा 2880 में, उसको हम 29 नंबर से लेकर 32 नंबर तक रिवाइंड कर सकते हैं। लेकिन आपको गेज के साथ टर्न में फ़र्क करना पड़ता है। तो यहाँ पे कागज़ को अच्छे से सेट करना है। ये तारों को रोक के रखता है और तारों को स्टेटर से टच नहीं होने देता। तारों को फोल्ड कर दीजिए, इनर आउटर तार जो हैं। अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और जिन भाइयों ने सब्सक्राइब कर लिया है उनको भी मैं कहना चाहूँगा कि बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि हम जो भी अपलोड करें, जो भी वीडियो अपलोड करें या कोई भी चीज़ पोस्ट करें चैनल पर, वो आपको आसानी से नोटिफिकेशन द्वारा मिल जाए और आप उसको आराम से देख सकें जी। बहुत से भाई सब्सक्राइब कर लेते हैं लेकिन नोटिफिकेशन ऑन नहीं करना आता कई भाइयों को। देखिए जो सब्सक्राइब आप करते हैं, जो सब्सक्राइबर का जो बटन होता है सब्सक्राइब का, उस पर आप क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद उसके राइट साइड में, ठीक है, राइट हैंड की तरफ ही एक बटन आता है, एक निशान आता है, एक लोगो घंटी का। उस घंटे के निशान पर आपको ओके करना है। फिर ऑप्शन आता है कि आप नोटिफिकेशन चालू करना चाहते हैं, चैनल की नोटिफिकेशन, उस पर ऑल पे क्लिक कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, बस सब्सक्राइबर भी हो गया, चैनल सब्सक्राइब हो गया और नोटिफिकेशन चालू हो गया। अब आपको सभी अपडेट्स मिलते रहेंगे। और दोस्तों एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि देखिए जो लिंक होता है अगले पार्ट का हम डिस्क्रिप्शन में लगाते हैं, और इस वीडियो का हमने जो कनेक्शन का पार्ट बनाया है, वाइंडिंग का तो हमने कंप्लीट एक पार्ट बना दिया है,
और कनेक्शन का एक छोटा सा पार्ट बनाया है जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है सबसे ऊपर, उस पर क्लिक करेंगे तो पार्ट चल जाएगा वो। ठीक है, बस 2 ही पार्ट हमने इसके बनाए इस मोटर के, एक कनेक्शन का बना दिया है। तो दोस्तों मैं कह रहा था कि डिस्क्रिप्शन जो होता है वो वीडियो के नीचे होता है। डिस्क्रिप्शन के अंदर वीडियो के बारे में जानकारी कि वीडियो क्या है या फिर कोई लिंक लगाना हो तो वो सब डाला जाता है। तो कई भाइयों को ये नहीं पता कि डिस्क्रिप्शन क्या होता है। तो ये जो वीडियो का टाइटल लिखा होता है उस पर जैसे ही आप उंगली मारते हैं, क्लिक करते हैं, तो वहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाता है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन का भी एक बटन होता है, उस पर क्लिक करके आप डिस्क्रिप्शन को खोल सकते हैं। या फिर टाइटल पे जैसे आप उंगली करते हैं, क्लिक करते हैं, तो डिस्क्रिप्शन ओपन होता है। तो उस डिस्क्रिप्शन ओपन होते ही जब आप देखेंगे उसमें, तो उसमें कई सारे लिंक आपको मिलेंगे। ठीक है, हम हिंदी में लिख देते हैं ताकि आपको परेशानी ना हो पढ़ने में। और जैसे हम पहले पार्ट डाल रहे हैं, पहला पार्ट हम डाला है, तो दूसरे पार्ट का दूसरा जो पार्ट है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक के माध्यम से। ठीक है, तो पहले पार्ट के डिस्क्रिप्शन में दूसरे पार्ट का लिंक है और दूसरे पार्ट के डिस्क्रिप्शन में पहले का लिंक है। तो हम सभी पार्ट को मिलाकर चलते हैं। ऐसा नहीं कि एक पार्ट यहाँ पे है, एक पार्ट गायब है, ऐसा नहीं, कंप्लीट पार्ट आपको देखने को मिलेंगे। हम कंप्लीट वीडियो बनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो वाइंडिंग सेम तरीका वही चल रहा है, प्रोसेस सेम 1 से 8 में। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें और डिस्क्रिप्शन में आप लिंक से अगला पार्ट आप देख सकते हैं या पिछला पार्ट आप देख सकते हैं, या और भी वीडियो के लिंक हैं जो आप उस पर जाके आप वीडियो को प्ले कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक होता है प्लेलिस्ट। जी हाँ दोस्तों, जब आप हमारे चैनल में जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट के अंदर हम वीडियो जोड़ के रखते हैं कि ये मोटर रिवाइंडिंग की है, ये कनेक्शन की है, ये इस तरह से है, ये इस तरह से है। तो इस तरह की प्लेलिस्ट हम बना लेते हैं और आप प्लेलिस्ट वाइज वीडियो प्ले कर सकते हो। ठीक है, तो हमने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है मोटर रिवाइंडिंग के नाम से। उस प्लेलिस्ट में जाके आप सभी मोटर की वाइंडिंग का कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। एक होता है दोस्तों चैनल का अबाउट, जिसमें चैनल के बारे में जानकारी होती है। तो उस अबाउट में हमने दूसरे चैनल के लिंक भी लगा रखे हैं जो कि हमारे ही हैं। तो अबाउट में जाके उन दूसरे चैनल पे भी आप जा सकते हैं, उनको देख सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो देखिए अब यहाँ पे एक कॉइल बचा है। ठीक है, तीसरे सेट का एक कॉइल बचा है, तो उसको आप कैसे डालना है, क्योंकि स्लॉट सभी खाली समाप्त हो गए हैं। तो अगला जो मैंने बताया कि प्रोसेस सेम ही रखना है, तो आगे का जो स्लॉट भरा हुआ आया उसको दबा देना है। ठीक है, जो भरा हुआ है उसको दबा देना है, उस पर डाल देना है। जी हाँ, अब आपको दोनों सिरे डबल डबल डालना पड़ेगा। तो आपको कहीं नहीं देखना है, बस ध्यान आपका अगले सिरे पे रखना है। आपको कॉइल का जो फर्स्ट सिरा है बस वो, और बीच में जो 6 स्लॉट छोड़ने हैं बस वो आपको देखने हैं।
और पेपर लगा दीजिए। अब डबल कॉइल डालेंगे, थोड़ा सा टाइट हो सकता है, लेकिन इतना भी टाइट नहीं होगा, थोड़ा सा टाइट होगा। अगर टर्न आप ज़्यादा कर देते हैं, गेज मोटा कर देते हैं, तो दिक्कत थोड़ी आ सकती है। लेकिन आप 32 नंबर का अगर यूज करेंगे तो बहुत ही लूज आराम से डलेगी कॉइल, बहुत ही ज़्यादा लूज डलेंगी। तो ये हमारा अंतिम सेट। अब इसमें अंतिम सेट की पहली कॉइल, चौथे सेट की पहली कॉइल, और उसी तरह आगे बढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे हमने ख़त्म किया है तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। हमको आगे देखना है, आगे बढ़ते जाना है बस। दोस्तों, मैं चैनल के बारे में बात कर रहा था, तो जैसे अबाउट के बारे मैंने जानकारी दी कि अबाउट में चैनल के बारे में डिटेल लिखी होती है और लिंक होते हैं, इसी तरह होता है फीचर चैनल। जब आप हमारे चैनल में जाएंगे तो वहाँ पे आपको फीचर चैनल का ऑप्शन देखने को मिलेगा। फीचर चैनल में हमने वो चैनल ऐड किए हुए हैं जो हमारे हैं, ठीक है, जो हमारे दूसरे चैनल हैं, ठीक है। तो उस पे जाके आप उनको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि किस तरह की वीडियो है, और उनको सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर अच्छे लगते हैं तो, वीडियो पसंद आती है तो। और चैनल में एक ऑप्शन होता है वीडियो का, वीडियो पे जाके आप सभी वीडियो, टोटल वीडियो आप देख सकते हैं। और चैनल पे जब आप जाएंगे तो एक होम पे जब जाएंगे तो आपको कुछ वीडियो मैंने सेट कर रखी हैं फ्रंट पे, वो आप देख सकते हैं, या कोई नई वीडियो अपलोड होती हैं तो वो आप होम पे देख सकते हैं फ्रंट पे। ऑल वीडियो देखने के लिए आप वीडियो में जा सकते हैं, और मोटर रिवाइंडिंग की कैटेगरी से संबंधित वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट में आप जा सकते हैं। और हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए फीचर चैनल में जा सकते हैं, या चैनल के अबाउट में जा सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप देखने में थोड़ी सी दिक्कत होगी कि क्या हो रहा है, लेकिन आपको घबराना नहीं है। जितनी ज़्यादा वाइंडिंग कठिन दिख रही है उतनी ही ज़्यादा ये आसान है। दोस्तों, मैंने लगभग 1 साल पहले वाइंडिंग वीडियो डाला था चैन वाइंडिंग का, लेकिन जिस चैनल पे हमने डाला था वो चैनल हमारा जो है यूट्यूब ने सस्पेंड कर दिया। जी हाँ, यूट्यूब ने सस्पेंड कर दिया। उस पे हमने HD क्वालिटी में बहुत सारी वीडियोस अपलोड की थी, अच्छी क्वालिटी की, और वो हमारी सारी वीडियोस हमने बैकअप भी नहीं रखी थी, तो सारी वीडियोस हमारी डिलीट भी हो गई हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना चैन वाइंडिंग की वीडियो फिर से बनाई जाए इस चैनल के लिए। तो मैंने यहाँ पे फ्राटा की बना दी 2880 में, और फर्राटा को 1440 में भी चैन में वाइंडिंग कर सकते हैं, 2880 की है। और अगली वीडियो जो हमारी आएगी वो कूलर पे आएगी। जो कूलर की किट की मोटर होती है, नॉर्मल कूलर जो होते हैं 1 से 1.5 इंच के स्टेटर वाले, उसकी चैन वाइंडिंग कैसे करें 1440 RPM में, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिए।
दोस्तों जो ये चैन वाइंडिंग है जो मैं यहाँ पे करके आपको दिखा रहा हूँ, इस तरह की वाइंडिंग मोनोब्लॉक मोटर में होती थी। जो 3 फेज़ की मोनोब्लॉक मोटर होती थी, जो कुएं में हम डालते थे, कुएं में जिसको लगाते थे हम, उसमें ये चैन वाइंडिंग होती थी। तो मैंने इस चैन वाइंडिंग का डेटा तैयार किया है खुद से ही, और सोचा कि एक वीडियो बनाएं, सिंगल फेस फर्राटा फैन को रिवाइंड करें। तो इस चैन वाइंडिंग को आप किसी भी मोटर में लगा सकते हैं, किसी भी मोटर में। रिवाइंड करने का तरीका जो है सेम रहेगा, लेकिन स्लॉट के हिसाब से कॉइल घटेंगे बढ़ेंगे, और स्टेटर साइज के हिसाब से लंबाई होगी, और मोटर के हिसाब से गेज और टर्न होंगे। तरीका सेम रहेगा। और दोस्तों 3 फेज़ की वाइंडिंग करोगे तो कनेक्शन जो है वो चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे हमने 4 सेट डाले हैं, ठीक है, 6 कॉइलों के। और जो 3 फेज़ की मोटर रिवाइंड होती है उसके अंदर 6 सेट डाले जाते हैं। यहाँ पे हमने 4 डाले हैं, वहाँ पे 6 सेट डलते हैं। चार कॉइलों के सेट डालते हैं उसमें, और वो भी डबल वाइंडिंग भी उसकी होती है 3 फेज़ की चेन में, और सिंगल वाइंडिंग भी होती है। तो हमने एक पार्ट डाला भी हुआ है 3 फेज़ मोनोब्लॉक मोटर के ऊपर, जिसकी चैन वाइंडिंग हमने की है। तो उसको आप देख सकते हैं, उस पर चैन वाइंडिंग लिख नहीं रही है, वैसे उसकी चैन वाइंडिंग की हुई है मोटर की, उस पर लिख नहीं रखा हमने। 3 फेज़ की मोटर है एक मोनोब्लॉक। तो हमने शुरू किया पहले सेट से और ख़त्म करेंगे चौथे सेट पर। और हमारे 4 सेट हैं तो टोटल 8 तार हमारे बाहर निकलेंगे। और फिर उसको कनेक्शन देना है। तो कनेक्शन वाला जो पार्ट है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है सबसे ऊपर। जैसे आप डिस्क्रिप्शन ओपन करते हैं लिंक मिलेगा, लिंक पे क्लिक करते हैं तो पार्ट चल जाएगा कनेक्शन वाला। तो छोटा सा पार्ट है, आप वो ज़रूर देखिए। तो यहाँ पे हमारी मोटर रिवाइंड हो चुकी है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले पार्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।